दिल्ली के सिंघू बॉर्डर पे लगभग पिछले कई दिनों से चल रहे इस किसान आंदोलन में ये सबसे ज़्यादा जानने का विषय है कि किसान आखिर इस कड़ाके ठंड में अपने खाने पीने रहने का क्या इंतज़ाम कर रहे हैं। उसी कड़ी में हम पहुँचे हैं एक लंगर में, जहाँ पर आप देखिए कि जो लस्सी, पंजाब की लस्सी बहुत मशहूर है, वो आम से लेके खास सब के लिए ऐसे ही बट रही है। आप हमारे साथ देख सकते हैं, ये बच्चे प्रोटेस्टियन नहीं है, प्रोटेस्ट में नहीं है, फिर भी आराम से खड़े होकर इस लस्सी का एंजॉय कर रहे हैं, पी रहे हैं। आने जाने वाले सारे राहगीर खा रहे हैं। यहाँ आप देख सकते हैं कि दो हमारे बाबा जी हैं, एक हमारे भाई हैं, वो सबको निस्वार्थ भाव से लस्सी बांट रहे हैं, पिला रहे हैं। उधर दूसरी तरफ आप देखेंगे तो इसकी सफाई का, यहाँ किसी भी प्रकार की गंदगी और कचड़े का भी कहीं से कोई जमावड़ा नहीं होने दिया जा रहा है। जो लंगर में काम करने वाले लोग हैं वो बराबर सफाई को, गिलास को यहाँ से हटा रहे हैं, अपने चीज़ों को पूरी तरीके से साफ़ सफाई के साथ जनता की सेवा कर रहे हैं, उनको खिला पिला। अब आप देखिए यहाँ जो खाने के उस लंगर में बट रहा है, उसमें देखिए ये वेज पुलाव है। आप इसकी क्वालिटी देख सकते हैं कि बहुत ही अच्छी तरीके से और साफ़ सफाई के साथ बनाया जा रहा है, कि जो लोगों को निरंतर बट रहा है। और आप देखिए यहाँ किस तरह से लोगों को, दो लोग भाई बैठे हुए, एक लोग रायता बांट रहे हैं, साथ में दही, और दूसरे लोग पुलाव दे रहे हैं। ये सब के साथ है, किसी के लिए भी मना नहीं है, चाहे प्रोटेस्टियन आए, किसान आए, जवान आए, और या कि यहाँ के स्थानीय लोग हैं, सबको खिलाया जा रहा है। आप देख सकते हैं, देखिए एक हम गले में भगवा गमछा डाले हुए आम इंसान है, इनका पंजाब से अब प्रोटेस्ट से कोई मतलब नहीं, मगर फिर भी लंगर में आके खा रहे हैं। आप देखिए चाय यहाँ लगातार बट रही है सबको। अभी नॉर्मल आप देखेंगे तो दिल्ली में कहीं भी आप चाय पीजिए तो 10 रुपये से कम की चाय नहीं मिलेगी, और इस क्वालिटी की चाय तो शायद इतने में भी मिलना मुश्किल हो। जो चाय यहाँ आम खास सब के लिए फ्री बांटी जा रही। ये दो बाबा जी हैं जिनकी चाय पे ड्यूटी लगी है, और ये चाय का बाबूजी दिन भर में कितना दूध लग जाता है? दिन भर में दूध की बात छोड़ो, हम तो 4-5 रोज से इधर हैं, हमको इतना नहीं है कितना दूध लगता है। हम बोलते हैं जितना बेसी लगेगा उतना हमारा जो जड़ का मजबूत पड़ेगा, इसलिए हम दिन भर लगे रहता है। हमको इतना भी मालूम नहीं दूध कहाँ से आता है, कौन बेचता है, ये सब कुछ जो कुछ हो रहा है ना। अरे अरे उनके लिए भी है, मोदी के परिवार के लिए भी है। खालसे ने मालूम है क्या किया था, जो हमारे बड़े थे ना, उन लोग ने जब लंगर तैयार करते थे ना, वो बोलते थे हमारा दुश्मन भी सके और जो बचा खुचा है वो खालसा खाएगा। हम इसीलिए इधर खड़े हैं, जो बच बुच जाएगा ना वो हम खाएगा। मेरी ओर से मोदी का परिवार भी सके, कोई भी सके, इसके लिए ये नहीं है कि किसानों के लिए है, कोई भी सके। ये जब तक लोग मांगते रहते हैं अब तक हम पिलाते रहते हैं, जब कोई आता नहीं है फिर उधर फेंक देते हैं, सुबह फिर उठते हैं तो चालू कर देते हैं। तो आप देखिए बाबा जी का कहना है कि ये लंगर हमारे किसान भाइयों के साथ साथ ये उनका भी है जो हमारे सपोर्ट में नहीं खड़े हुए हैं, और लंगर को हमारा मानना है कि पहले दुश्मन खाए, जो बचेगा हम उसको खाएंगे। अब आपको दिखाते हैं कि देखिए यहाँ कितनी अच्छी तरीके से मटर पनीर की सब्जी बन रही है, और ये आप देखिए यहाँ पूरी क्वालिटी का, क्वांटिटी का, दोनों का भरपूर ख्याल रखा गया है कि यहाँ सुबह से शाम तक, बाबा जी का कहना है कि जब तक लोग मांगते रहते हैं हम लोग खिलाते रहते हैं, लंगर चखाते रहते हैं, रात हो जाती है फेंक देते हैं, और सुबह हम फिर से नया शुरू करके लोगों की सेवा में शुरू हो जाते हैं, उनको खाने पीने की, चाय की, खाने की किसी तरीके से कोई दिक्कत ना हो। इस तरफ देखिए आप, ये बाबा जी बैठे हैं जो कि सब्जियों की कटिंग का काम कर रहे हैं, उनके साथ सहयोग में एक भाई भी बैठे हुए हैं कि जो ये देखिए आप लौकी की सब्जी, प्याज, ये सब कट रहा है। ये शाम के खाने का इंतजाम हो रहा है। तो अब हम इस लंगर के जो मेन सर्वा हैं कि जो अब आप देख सकते हैं ना कि ये यहाँ पे बाबा तरनजीत सिंह का पूरा लंगर उनकी देख रेख में चल रहा है, उनकी सरपरस्ती में चल रहा है। आप स्टॉक देखते हैं, सब्जी हो, बिस्लरी वाटर हो, और हम आपसे कहेंगे कि आप पीछे ये ट्रक में दिखा दीजिए, ट्रक में एक बार दिखाइए कि कितने ज़्यादा जो है वहाँ पर, ठीक है पापा जी, कितने ढेर सारे वहाँ अनाज और दाल चावल ये सब के बोरे लगे हुए हैं। आप देख सकते हैं बिस्लरी के, पानी के, बिस्किट से। अभी से हमने और भी किसानों से बात की तो सबका ये कहना है कि करीब हम 6 महीने का राशन लेके आए हैं, और सरकार से हमें किसी चीज़ की कोई मदद की या किसी ज़रूरत मुझे उम्मीद नहीं है। हम जब तक हमारी मांग मानी नहीं जाएगी तब तक, और ये तो कुछ नहीं है, इसके पीछे हमारे और भी भाई हैं जो लोग वहाँ से पूछ रहे हैं कि अभी और तो ज़रूरत नहीं है, हम लोग और आने के लिए तैयार हैं। अब आइए हम इस लंगर के जो मेन हैं उनसे बात करेंगे, उनसे जानेंगे कि लंगर को किस हिसाब से चलाया जा रहा है और इसमें कितना दिन।
तो हमारे साथ हैं जो यहाँ पे मेन है, मुखिया हैं, हम इनसे बात करेंगे इस लंगर के आयोजन का क्या कारण है। बाबूजी, ये लंगर जो चल रहा है कितने दिन से चल रहा है? ये 30 तारीख से चल रहा है। हाँ जी। तो यहाँ पे कितने लोगों का आपके हिसाब से लोग खा पी रहे हैं? कोई हिसाब नहीं, यहाँ तो हम पता ही नहीं है कितनी की दुनिया आई हुई है। संगत लेके आ रही है और संगत ही तो ये खा लंगर रही है। कितने दिन तक चलाने का आपके पास स्टॉक है? अभी जब तक मोदी सीधा नहीं होता तब तक चलता रहेगा। आपको उम्मीद है सरकार इस कानून को वापस लेगी? करना ही पड़ेगा, नहीं तो हम तो इधर बैठे हैं, हम तो जाने वाले नहीं हैं। सरकार तो कह रही है कि ये कानून सबके हित में, किसान समझ नहीं पा रहे अपना फायदा। मुझे नहीं लगता जो ये कह रहे हैं उनमें से कोई किसान है। उनको किसानों की जो दर्द है वो तो वही समझ सकता है ना। जो खुद किसानी हो, ग्राउंड लेवल पे कैसे चलता है वो वही समझ सकता है, जो जिसने किसानी की हो और जो गेहूं धान बेचने के लिए कभी मंडी गया हो, उसको पता है कि कैसे ये जो सर्कल वो चलता है। जो मौजूदा सरकार, इसका कहना है कि ये जो आंदोलन चल रहा है इसमें पीछे से कहीं ना कहीं राजनीतिक पार्टियां सपोर्ट कर रही हैं। अच्छा ये जी। उनके दम पे ये आंदोलन चला रहे हैं। बिल्कुल भी नहीं, किसी भी राजनीतिक पार्टी को यहाँ आने तक का भी वो एंट्री उनकी नहीं है। वो यहाँ आके स्टेज पर बोल नहीं सकते। ये निरोल किसानों का आंदोलन है, किसी पार्टी का आंदोलन नहीं है। आम लोग, आम जो किसान हैं वो इस आंदोलन में शामिल हुए हैं और हम उन किसानों का सपोर्ट करने के लिए आए हैं। किसी राजनीतिक पार्टी की तरफ से या किसी राजनीतिक पार्टी का ये आंदोलन बिल्कुल भी नहीं है। इतने दिन से जो आपका धरना चल रहा है, इसमें क्या सरकार की तरफ से कोई आपको सार्थक पहल दिख रही? सरकार का रवैया कैसा लग रहा है आपको? देखो, सरकार को अब झुकना पड़ेगा किसानों के आगे। अमेंडमेंट तक बात आ गई है और हम वो तो कल की मीटिंग के बाद पता चला कि उन्होंने भी खुद बोला कि 9-10 गलतियां हम खुद मानते हैं कि इस कानून में हैं। और जब 9-10 किसानों ने गिना दी तो बाकी भी उनको धीरे धीरे समझ चलेगा। वो सरकार तो चला रहे हैं लेकिन उनको पता नहीं है कि कानून कौन सा है, किसानों के हित में है, कौन सा उनके खिलाफ है। ये थोड़ी देर में हम तो उसको रद्द करवाने के लिए, क्योंकि जो जैसे पहले चल रहा था बिल्कुल बढ़िया चल रहा था, किसानों को मुश्किल नहीं, हम अपना जैसे भी गुजारा कर रहे हैं हम उधर संतुष्ट हैं। ये तो हम यहाँ लड़ने नहीं आए, ये तो लड़ाई इन्होंने खुद हमारे गल डाल दी है। अब हम नहीं लड़ते तो मरते हैं, अब हमें लड़ना ही है। देखिए, कोरोना के बाद से किसानों की हालत तो वैसे भी, किसान, मजदूर, व्यापारी सब करीब करीब टूट गए भारत के। और जैसा आपको मालूम है हमारे देश की अर्थव्यवस्था माइनस में जा चुकी है। उस पर ये कानून लाना, इसमें किसानों से सलाह नहीं लिया था सरकार ने? देखो, कोरोना काल में एक ही जो ऐसा काम है जो डाउनफॉल में नहीं गया, वो किसानी है। और अभी किसानी को ये देख रहे हैं कि किसानी की तरफ इनकी नज़र है कि वो भी कॉरपोरेट घरानों को बेच दो, और जो थोड़ा बहुत किसान अपने पैरों पर खड़ा है, जो किसी से मांगता नहीं है, उसको ये मंगता बनाना चाहते हैं, भिखारी बनाना चाहते हैं कि वो भीख मांगे कि मुझे ये करने दो मुझे। क्योंकि आज से बहुत समय पहले जब जमींदार सिस्टम था, किसानों के पास खुद की ज़मीन नहीं होती थी। जमींदार जो थे वो किसी को 1 एकड़ किसी को 2 एकड़ देते थे कि तुम इसमें अपना गुजारा करो। वो अपने उसके पास सिर्फ उसके खाने के लिए छोड़ते थे, बाकी सभी वो उठा कर ले जाते थे। जब बाबा बंदा सिंह बहादुर का टाइम आया, खालसा राज जब यहाँ कायम हुआ, जब सरहंद फतेह की बाबा बंदा सिंह बहादुर ने, तब मुग़लों से उन्होंने राज छीना। तब बाबा बंदा सिंह बहादुर ने ये कानून पास किया कि जो किसान जिस ज़मीन को वो वहाँ पर खेती कर रहा है, वो ज़मीन सरकार की मलकियत नहीं है, वो मलकियत हटा के किसानों की मलकियत बना दी गई। तो हम तो लोगों को हक दिलाने वाले हैं। हम इन कॉरपोरेटों को अपनी ज़मीनें कैसे दे देंगे? हम इनको अपना हक कैसे छीनने देंगे? सो इसलिए हम जब तक ये कानून रद्द नहीं होते, हम इधर डट कर खड़े रहेंगे और सरकार को ये कानून वापस करने ही पड़ेंगे। तो ये थे हमारे साथ इस लंगर के मुख्य संचालक। इनका कहना है कि सरकार जो है जब तक इस कानून को वापस नहीं लेगी तब तक हम लोग डटे रहेंगे। वक्त कुछ भी लग जाए, ना तो यहाँ लंगर की कमी है, ना तो खिलाने वालों की कमी है, ना लड़ने और संघर्ष करने वालों की कमी है। कैमरा पर्सन आसिफ दुलार के साथ खुर्शीद खान राजू, न्यूज़ टाइम नेशन, सिंघू बॉर्डर, दिल्ली। सब्सक्राइब करें आपका अपना चैनल न्यूज़ टाइम नेशन और हर खबर सबसे पहले पाने के लिए बेल आइकॉन जरूर दबाएं। और हाँ, खबरें पसंद आ जाएं तो लाइक और शेयर करना ना भूलें।